जी अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सीटीडी में जो वैकेंसीज़ आई हैं, सबसे पहले हमारे पास 5 वैकेंसीज़ हार्डवेयर टेक्नीशियंस की हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, पहला पॉइंट है जो सीरियल नंबर। उसके बाद 7 पे बता रहे हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की 65 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें इंटरमीडिएट उन्होंने रिक्वायरमेंट एजुकेशन रखी है। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने बताया हुआ है कि कितनी कितनी है। सबसे ज़्यादा यही है, इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता देते हैं। इसमें लाहौर की 8 हैं, शेखुपुर की 6 हैं, 9 गुजरांवाले की हैं, 8 रावलपिंडी की हैं, सरगोधे की 8 हैं, फैसलाबाद की 8 हैं और 4 सहीवाल की हैं, 5 मुल्तान की हैं, 3 बहावलपुर और 6 डीजी खान की हैं। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है। इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है और टाइपिंग स्पीड 30 की मांगी है इन्होंने। इन पेज पे 20 की स्पीड होनी चाहिए। 20 से 45 साल उन्होंने एज मांगी है। इसके अलावा सुपरवाइज़र की हैं, जो जिन भाइयों ने केमिस्ट्री के साथ बीएससी की है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो ये सुपरवाइज़र 9 स्केल में दे सकते हैं और ये 10 वैकेंसीज़ हैं, एक है तकरीबन हर सिटी की रीजन वाइज। सुपरवाइज़र एक्सप्लोसिव्स, ये भी ग्रेजुएशन ये मांगी और यहाँ पर उन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की है। और हम इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको 3-4 चीज़ें बताएंगे। एक तो वैकेंसीज़ लास्ट डेट उनकी वैकेंसीज़ के मतलब, और दूसरे नंबर पर वेटेज इनके टेस्ट की क्या होगी वो भी शेयर करूँगा इसी वीडियो में मैं आपसे, और तीसरे नंबर पर जो फार्म है वो भी शेयर करूँगा। और ये तीनों चीज़ें ही आपको मेरी जो वीडियो यूट्यूब के हमारे पास चैनल है हमारा चैनल है जो उस पर आपको ये वीडियो मिल भी जाएगी। तो पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल है, वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उस लिंक के ज़रिए आप इस वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट, वेटेज टेस्ट की जो डिटेल है उसकी पीडीएफ फाइल के को और जो फार्म है उसको भी डाउनलोड इसी के ज़रिए कर सकते हैं। मैंने वो अपलोड कर दिए। तो यहाँ पे बताते जाएं कि ये वैकेंसीज़ हैं, इनमें शोबा जात में असिस्टेंट सुपरवाइज़र की 5 हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र मैकेनिकल की 12 हैं, हेल्पर की 10 हैं। और इनके सामने आपको थोड़ा सा डिटेल ऑफ एज भी आपको सामने 21 से 45 साल इन्होंने मांगी है। और 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। एनटीएस से आप फार्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाता है। इसके बाद हम चलते हैं जी जो इसकी वेटेज है उसकी तरफ। जी तो यहाँ पर आपको वेटेज के बारे में नज़र भी आ रहा होगा। सबसे पहले आईटी हार्डवेयर टेक्नीशियन की जो वेटेज है, इंग्लिश उन्होंने 20% मांगी, आईक्यू 10% मांगा है और क्वांटिटेटिव भी 10%, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 20% मांग रहे हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर 10%, ऑपरेटिंग सिस्टम 10%, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग 10%, आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन 10%। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंग्लिश बेसिक, आईक्यू बेसिक, क्वांटिटेटिव बेसिक, कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर, यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसमें फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस है, जनरल नॉलेज है और इस्लामियात भी 15% मांगी हुई है। तो इसके बाद स्किल जो टेस्ट होगा, ये इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब टेस्ट लिया जाएगा तब ही ये टेस्ट लिया जाएगा, साथ ही 30 मांग रहे हैं और उर्दू की इन पेज पे 20 मांग रहे हैं। जो केमिस्ट्री की आपने बात की है कि सुपरवाइज़र केमिस्ट्री की हर ज़िले की एक है, हर रीजन की एक है वैकेंसी, 10 वैकेंसीज थी जो। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री के काफ़ी सारा उन्होंने टॉपिक्स को यहाँ पर मांगा हुआ है जिन भाइयों ने केमिस्ट्री की हुई है। बाकी आप यहाँ पर वेटेज देख रहे हैं और आपको ये फ़ाइल जो है ये आपको हार्ड में और इसी तरह फ़ाइल में मिल सकती है। जहाँ पर ये हमारी वीडियो पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल पर पड़ी होगी, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर तीनों चीज़ें ही इस वैकेंसी के मतलब ऐड, इस वैकेंसी का ये वेटेज की फ़ाइल, मार्क्स की डिटेल वाली वेटेज की फ़ाइल, और तीसरे नंबर पर जो फार्म है इस वैकेंसी के लिए वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ये तमाम की तमाम यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके फार्म की तरफ। जी तो यहाँ पर आपके सामने फार्म खुल गया है इसका, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने एक तस्वीर लगानी है, उसके बाद आपने क्या करना है, एलिजिबल फॉर, ये आपकी एज के बारे में पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन आपकी बात है या नहीं है, डोमिसाइल कहाँ का है, ये ओके करेंगे। फिर चलान फ़ीस उन्होंने 390 रुपये रखी हुई है, और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट वाली फ़ाइल में आपको पता चल जाएगा बैंक की कौन कौन सी डिपॉजिट स्लिप लगी हुई है। नीचे आपकी डिज़ायर पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे आप। यहाँ पर आपने नाम देना, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, जेंडर के बारे में बताना, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन एड्रेस आ जाएंगे। उसके बाद आपसे ये मतलब आपका डोमिसाइल पूछेंगे, और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देनी है लास्ट वाले में। यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट फील्ड अगर आपने पहले काम किया हुआ है तो इसको फिल करेंगे, नहीं तो नहीं। और अंडरटेकिंग दी एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप एक उनसे मुआहदा करेंगे या उनको बताएंगे कि मैं वाकई इसके लिए अहल हूँ देने का। और 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और सेंड जो करना होता है ये एड्रेस होता है जिससे के ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ सेंड एप्लीकेशन टू, ये वाला एड्रेस आपने लिफाफे के ऊपर लिख देना है और जमा करवा देना है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा किस किस बैंक में आप इसके चलान को जमा करवा सकते हैं। HBL का भी है, HBL, MCB, और ये दोनों ही हैं, MCB और HBL। और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने इसको फिल करना है। पहले ऊपर जाके जिस बैंक में जाएंगे उसकी ब्रांच का कोड लगाएंगे, डेट लगाएंगे, ब्रांच नेम लगाएंगे, और जिस बैंक में जा रहे हैं उसके ऊपर टिक करेंगे अगर आप MCB में जा रहे हैं या HBL में जा रहे हैं। और नेक्स्ट नीचे एप्लीकेशन अपना नाम लिखेंगे, फादर साहब का नाम लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, और नेम ऑफ पोस्ट लिखेंगे जिस पे आप कर रहे हैं अप्लाई। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपने 390 रुपये उनको देने हैं, और उसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर कैशियर खुद अपने करेगा, ऑफिसर खुद अपने करेगा, और आपको एक परत यहाँ से वो लैदा करके नीचे वाली दे देंगे, बाकी वो अपने पास ही रखेंगे, और जनाब आपका अप्लाई हो जाएगा। एक जो परत आपको मिलेगी उसकी कॉपी कर लेनी है, आपने अपने पास रखनी है। आपको 2 परतें देंगे, 3 में से एक बैंक वाले रखेंगे अपनी कॉपी, NTS वाली आपने लिफाफे में डाल देनी है, और तीसरे नंबर वाली ये वाली आपने अपने पास रखनी है। तो इसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। बाकी टेस्ट की वेटेज बता दी है, लास्ट इसके जो पेपर्स होते रहे हैं उनको भी हम शेयर करेंगे, और दूसरे नंबर पर नेक्स्ट आगे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।